वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे पास प्रमोशन पॉलिसी क्लास फर्स्ट से 8th क्लास के बच्चों के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ और स्पेशली इसमें मैं आपसे 8th और क्लास के रिगार्डिंग बात करूंगा, क्योंकि जो 7th क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है, वो सब बच्चे तो पास ही हो जाएंगे, उनमें प्रमोटेड लिखा आएगा। तो ये वीडियो 8th क्लास के बच्चों के लिए और 5वीं क्लास के बच्चों के लिए रहेगी। तो आप ध्यान समझिए, आपके जो रिजल्ट बनेंगे ना, तो उसमें ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप जो देख रहे हैं, देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं 5 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं, 5 नंबर सब्जेक्ट एनरिचमेंट के हैं, 5 नंबर प्रोजेक्ट के हैं, 5 नंबर पोर्टफोलियो के हैं, 5 नंबर मल्टीपल असेसमेंट के हैं, 5 नंबर पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट के हैं। और अटेंडेंस के कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर किसी बच्चे के मतलब यहाँ पर बच्चे की परसेंटेज 96 से 100 है, मतलब अगर बच्चे की अटेंडेंस इसके बीच में, तो उसे 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, ये 8वीं क्लास के बच्चों के लिए, सारों के लिए है। और अगर उस बच्चे के 75% तक आए, लेकिन 76 से जो है वो कम है, ठीक है, तो उसे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 76 से 80 वाले को 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये है अटेंडेंस का। ठीक है, तो मिड टर्म के जो मार्क्स है ना, जितने नंबर का भी आपका पेपर आता है वो 20 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनुअल एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपका एग्जाम 60 नंबर का आता है ना, 60 नंबर का आता है ना पेपर, तो आपको उसमें 60 का कन्वर्ट कर देंगे 20, यानी कि इसका 1/3 कर देंगे। जैसे किसी बच्चे के अगर नंबर यहाँ पर मान लो आए उसके 27 नंबर आए, तो इसका 1/3 कर रहे हैं, तो 20 में से इसके 1/3 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 9 नंबर हो जाएंगे। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो मार्कशीट उसमें बना हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा, सारा टोटल करके दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और एनुअल एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स का है, यानी कि अगर जो पेपर आपका 60 नंबर का है, तो वो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, 50 में। तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे किसी बच्चे के 60 में से अगर 40 नंबर आए, तो 50 में से कितने नंबर होंगे? तो 40 को 60 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 50 कर देंगे, तो यहाँ ऐसे जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहाँ पर 200 हो गया। 200 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से 18, 6 से 18, 33.3% आ गया। ठीक है, मतलब परसेंट तो नहीं बोलेंगे, मार्क्स ही बोलेंगे, तो उसके नंबर 34 माने जाएंगे। मतलब अगर किसी बच्चे के 60 में से 40 आए हैं, तो 50 में से उस बच्चे के जो नंबर है वो हो जाएंगे 33 पॉइंट कुछ। तो एक रूल और भी है कि अगर यहाँ पर 5 से कम पड़ रहा है, तो उसको 33 ही रखा जाएगा, नंबर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पे 5 या 5 से ऊपर होगा, तो उसको 34 नंबर दे देंगे, ये भी रूल है। ठीक है, अब कितने नंबर वाला पास है इस वीडियो में पहले आप सुन लो। पहले मैं 8वीं के बता देता हूँ, ठीक है, तो फिर 5वीं का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 8वीं के लिए साफ रूल बता रखा है कि भाई बच्चे को एनुअल एग्जाम में 25% मार्क्स चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? 25% मार्क्स चाहिए आपको, यानी कि 50 में से उसके 13 मार्क्स बनने चाहिए। अगर 50 नंबर का है तो 13 मार्क्स बनने चाहिए। और ग्रेस मार्क्स जो है वो 10 मार्क्स की टोटल मिल सकती है, और एक सब्जेक्ट में 5 नंबर की मिलेगी। पर आपको सर हमारा जो पेपर है वो 60 नंबर का आता है, तो 60 में कितनी जो है ना नंबर की आवश्यकता होगी उसे पास होने के लिए? क्योंकि 50 को तो बाद में कन्वर्ट होगा, हमें वो नहीं आ रहा, हमें सीधा बताओ। तो 25% इसका कर लो, 60 का 25%। देखो, मिड टर्म के नंबर इसलिए जुड़ेंगे, टोटल 33 बन जाए 100 में से। लेकिन आपने जो पॉइंट टर्म के पेपर दिया ना, उसमें आपको 25% नंबर लाने हैं, यानी कि 0 से जैसे 0 कैंसिल कर दी, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 5 जा 25, और 2 3 जा 6, तो 15। तो 15 नंबर आपको लाने हैं 60 में से। तो ये बाद में 13 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अलग मैटर है। आपको अभी आप सारे पेपर चेक कर लो, क्या आपके 15 मार्क्स बन रहे हैं? 25% चाहिए मार्क्स में लिखा हुआ मेंशन। अगर ये 15 नहीं बन रहे, तो फिर आपको उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, और टोटल मिला के ये सारे के सारे, देखो मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा नहीं ला पाएगा। देखो, अगर यहाँ 15 ले आया, तो आप खुद सोचिए 30 नंबर के तो यही है, 5 10 15 20 25 30। 30 में से बच्चा 25 भी ले आए, ठीक है, अब 25 भी ले आए, तो आराम से यहाँ पर जो है 15 नंबर जोड़ दें तो कितने हो गए? 40 हो गए, तो आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, और मिड टर्म के नंबर तो मैंने अभी जोड़े नहीं, मिड टर्म के भी ये 20 नंबर में से मिलेंगे।
ठीक है, तो समझ में आई। मिड टर्म का भी 20 मार्क्स है, तो वो भी जुड़ेंगे तो और नंबर ज़्यादा बन जाएंगे। तो बस ये फाइनल में बच्चे के जो है ना, वो 60 में से 15 लाने होंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट आप मतलब सभी सब्जेक्ट में भी आपको दे सकते हैं, जिसमें अगर आ रही है तो उसमें भी दे सकते हो। अब 5वीं क्लास में एक बेनिफिट दे दिया गया है। जैसे 8वीं क्लास में सिर्फ फाइनल टर्म में 25% लाने थे ना, लेकिन 5वीं क्लास में बोला है मिड टर्म और एनुअल टर्म दोनों को मिला के 25% लाने हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है 30 नंबर का तो यही हो गया बच्चे के पास, है ना। अब बच्चे कितने, बच्चे के पास 5वीं क्लास के 70 नंबर, तो 70 का 25%, यानी कि बच्चे को 18 नंबर लाने हैं। मतलब मिड टर्म और फाइनल टर्म के टोटल मिला के नंबर उसको 18 नंबर लाने हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूं कि जैसे उसका पेपर अगर 50-50 नंबर के आते हैं, 2 बार उन्हें दिए, ठीक है, तो 50-50 100 हो गया, तो उसको टोटल मिला के जो नंबर उसके आएंगे उसके 25 नंबर आने चाहिए। ठीक है, अगर उसके सिंपल तरीके से समझना है तो इस तरीके से। ठीक है, तो 5वीं क्लास वाले को मिड टर्म एंड टर्म मिला के नंबर लाने हैं 25%, जबकि 8वीं क्लास वाले को फाइनल टर्म में नंबर लाने हैं 13 लाने हैं 50 में से, 60 में से 15 लाने हैं। ठीक है, कितने लाने, 15 मार्क्स आउट ऑफ 60। और ग्रेस मार्क जो है वो 10 मार्क्स की मिल सकती है, एक सब्जेक्ट में 5 नंबर की मिलेगी। ग्रेस तभी मिलेगी जब आप फाइनल में 15 लाए होंगे तो। मतलब कहने का है कि अगर किसी बच्चे के 15 नंबर आ गए और इन सब में उसके नंबर मिला के भी मान लो बन रहे हैं 15 बन रहे हैं, ठीक है, मिड टर्म के मिला 30 बन रहे हैं, तो 3 नंबर कम पड़े तो 3 नंबर मिल जाएंगे इसको, और 33 आ जाएगा। ठीक है, पिछले साल की जो मार्क्सशीट में बच्चे कैसे नंबर मिले थे वो मैं अपलोड एक कर भी चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में, आपको एक बड़ी वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से सारा समझा दिया। ठीक है, एक एक चीज बता दिया मैंने। ठीक है, ग्रेस मार्क जो है 5 मार्क्स की मिल सकती है। ठीक है, तो अच्छा, जैसे कोई बच्चा ये जानना चाहे कि ये क्या क्या है, तो वो मल्टीपल असेसमेंट आपके लिए जाते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह बनाया जाता है, प्रोजेक्ट वगैरह करवाए जाते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, आपके अलग अलग टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बेस पे टोटल नंबर बनाए जाते हैं। 30 नंबर का ये है, मिड टर्म 20, एनुअल 50, कुल मिला के मैंने आपको समझा दिया कि 60 नंबर का आपका एग्जाम था। 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। 60 में से अगर आपके 15 नंबर आए तो आप आराम से पास हो जाओगे। बाकी आपके कितने नंबर बने किस सब्जेक्ट में आप बताना चाहे बता सकते हैं, कैसे रहा आपका एग्जाम वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। 5वीं क्लास वालों को ये बेनिफिट दिया गया कि मिड टर्म और फाइनल टर्म मिला के 25% लाने हैं। तो अगर बच्चा ये नहीं ला पा रहा तो फिर उसे कंपार्टमेंट जाइए, उसे दोबारा पेपर देना होगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।